करीब करीब बहुत से पंचायतों से शिकायतें आई। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और सीईसी को दोनों को रिप्रेजेंटेशन गई हैं कि जिस तरीके से पंचायत और म्यूनसिपल जो वार्ड्स हैं उसके अंदर जो वार्ड्स के अंदर वोटर्स का एरिया का इतना ज़्यादा डिफरेंस है कि जिससे इंसाफ नहीं हो पाता है जो भी इलेक्ट होके आता है। जैसे मसलन हम अगर उधमपुर की बात करें, हमारे अगर वार्ड नंबर 17 की बात करें, वार्ड नंबर 18 की बात करें, वार्ड नंबर 19 की बात करें, 20 की बात करें, 21 की बात करें, वार्ड नंबर 1 की बात करें, 5 की बात करें, तो इस तरीके से ये वार्ड लगभग कोई 2500 की 2500 की वोटर के ऊपर है, कोई 3000 वोटर के ऊपर है और आज की डेट में 3-4 हज़ार वोटर के ऊपर वार्ड भी हैं। तो इसी तरीके से अगर उधमपुर का हम वार्ड नंबर 10 को देखें जो देवका वाला वार्ड है, तो इस वार्ड में जब पिछली इलेक्शन हुई तो इसमें टोटल 600-625 के करीब वोटर्स थे। तो एक तरफ अगर एक वार्ड के अंदर 600-625 वोटर्स हैं और दूसरे वार्ड में 4000 के करीब वोट अगर आते हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो भी इलेक्ट होके आएगा, जो भी चुन के नुमाइंदा जाएगा, काउंसलर जो चुन के जाएगा, तो उनको फ़ंड्स तो बराबर मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि जिसके वार्ड में कम वोटर हैं उसको कम फंड्स आएंगे और जिसके वोटर ज़्यादा हैं उसको ज़्यादा फंड्स आएंगे। तो इसीलिए अक्सर जो दूसरे बड़े वार्ड हैं वहाँ से ये शिकायतें लोगों की रहती थी कि हमें फ़ंड्स नहीं मिलते हैं, हमारी गलियों का काम नहीं हो रहा है, हमारी सड़कों का काम नहीं हो रहा है, हमारे सफाई कर्मचारी की, मसलन आप छोटा वार्ड है तो वहाँ 2 सफाई कर्मचारी काम चला सकते हैं, बड़ा वार्ड है तो वहाँ आपको 5-6 सफाई कर्मचारी चाहिए होंगे। तो इसी तरीके अगर पंचायतों की बात करें तो हमारी पंचायतों के अंदर मसलन अगर हम यहाँ कावा की बात करें तो कावा में पिछली बार 1100 का करीब वोटर्स थे और एक पंचायत थी उसकी 2 बनाई। उसी के पार सामने अगर हम जाते हैं थनुआ जो रेलवे स्टेशन के पार पंचायत है तो इसमें लगभग 3500 से ज़्यादा वोट आज की डेट में है। तो और उसका अगर एरिया देखें तो मुझे लगता है एरिया जितनी भी नियर बाई पंचायतें सभी से डबल ट्रिपल जो एरिया है तो 3-4 गुना ज़्यादा एरिया है। तो इसलिए ये लोकल लोगों की शिकायत थी कि इसमें बराबरी होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए। 19-21 का फ़र्क तो चलता है, लेकिन अगर 4000 वोटर एक वार्ड के ऊपर और 600 वोटर एक वार्ड के ऊपर, 3500 वोटर एक पंचायत के ऊपर और 500 वोटर एक दूसरी पंचायत के ऊपर हों, तो इसलिए जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनके साथ भी और लोग जो वोट डाल के अपना नुमाइंदा बनाते हैं उनके साथ भी इंसाफ नहीं हो पाता। इसलिए डिलिमिटेशन बहुत ज़रूरी था और मुझे लगता है कि डिलिमिटेशन करने के बाद ही इलेक्शन होना चाहिए ताकि इक्वल शेयर सभी चुने हुए नुमाइंदों को और इलाके के लोगों को मिल पाए। देखिए, जो प्रशासन द्वारा व सरकार द्वारा ये जो अभी कल भी एक न्यूज़पेपर में आया था, 15 दिन पहले भी यही बात चली कि जैसा कि निकाय चुनाव जो कि ऑलमोस्ट पूरी तैयारी थी, यहाँ तक कि जो जिनकी ड्यूटियाँ लगनी थी उनकी भी लिस्ट आउट हो चुकी थी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के कौन कौन से ऑफिसर वहाँ पे लगेंगे, कहाँ कहाँ किसकी ड्यूटी लगेगी। उसके बाद एकाएक चुनावों की तारीख अनाउंस करने से पहले कहा जाता है कि चुनाव टाल दिए गए क्योंकि डिलिमिटेशन होगा। चाहे पंचायत चुनाव की बात करें या निकाय चुनावों की बात करें, सरकार का कहना है कि डिलिमिटेशन होगा उसके बाद चुनाव करवाए जाएंगे। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको लेके मैं कहूँगा कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और साथ में जो आम लोग हैं उनमें भी एक सरकार के प्रति काफ़ी रोष है, क्योंकि मैं यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है और जम्मू कश्मीर में जो उपराज्यपाल हैं जो कि आए दिन केंद्र सरकार के इशारे पे हमारे जम्मू कश्मीर में एक्सपेरिमेंट करते हैं, आए दिन नई नई पॉलिसी फ्रेम की जा रही है, यहाँ पे स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जा रहा है। और जब उन्होंने चुनावों की बात की, चुनावों की तैयारी हो चुकी थी, लेकिन जब इन्हीं की पार्टी के लोगों ने जब बताया, जनता में जाके देखा कि यहाँ पे तो उनको, मैं उधमपुर की बात करूँ, 21 वार्डों में एक भी सीट वह नहीं जीत पा रहे थे और जम्मू कश्मीर में भी इनका यही हाल था, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी व जो हमारी केंद्र में सरकार है उन्होंने फैसला लिया, बहाना बनाया कि डिलिमिटेशन होगा उसके बाद चुनाव होंगे। ये तो मैं कहूँगा कि सरासर गलत है, क्योंकि जब यूटी बना दी गई है तो चुनाव अपने समय पे होने चाहिए थे। एक तरफ आपने लोगों को तैयारियों में लगा दिया और दूसरी तरफ कह दिया कि डिलिमिटेशन होगी। मैं साफ शब्दों में यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जो कि लोगों की उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाई है, समझ चुकी है कि चुनावों में लोगों ने इनको उखाड़ के बाहर फेंकना है, चाहे वो छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, जिसके डर से भारतीय जनता पार्टी व सरकार ने ये जो एक बहाना बनाया डिलिमिटेशन का, इसको चुनावों को पोस्टपोन करने का अपने डर से किया है। अगर डिलिमिटेशन ही करवानी होती
तो चुनावों की तारीखें, चुनावों की तैयारी क्यों की? पहले ही डिलिमिटेशन करवाते। तो मैं यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने डर के, अपनी हार के डर से ये बहाना बनाया है। लेकिन कब तक डरेंगे? जब भी चुनाव होंगे, मैं आपको दावे से कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर से छोटा चुनाव से लेकर बड़े चुनावों तक पूरी तरह से सुपड़ा साफ होगा।